ये आमिर जादी, भगवान की लीला। इतनी कोशिश की तूने इन दोनों को अलग करने के लिए, लेकिन सच आखिर सामने आ ही गया। चल पैर छू हमारे, अरे पैर छू, क्योंकि हमारी बेटी ने ही तुझे तेरा जायज पोता दिया है। उसने ही अग्रवाल खानदान को एक वारिस दिया है। और भगवान ने तुझे तेरी औकात दिखा दी। जाहिल औरत मंजुला पूरे मजे ले रही है अग्रवालों के दुर्भाग्य के। मगर बड़ी अम्मा को क्या हो गया? ये मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे रही है? जरूर ये बुढ़िया कुछ ना कुछ छुपा रही है, लेकिन क्या? हे नीली छतरी वाले, तू साहिल और वेदिका को मिलाने के लिए उतारू है और मैं इस मौके का फायदा उठाने के लिए उतारू हूं। बस साहिल वेदिका को लेकर इस घर से निकल जाए तो सारी संपत्ति पर मेरा ही आधिपत्य जम जाए। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा। मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन बंद हो गए हैं। क्यों वेदिका जी, ये क्यों किया आपने? वेद आपका और मेरा बेटा है, ये सच क्यों छुपाया मुझसे? क्यों? मुझे माफ कर दो साहिल, तुम्हें ये नहीं बता सकती थी। फिर तुम्हें ये भी बताना पड़ता कि इसकी जिम्मेदार तुम्हारी बड़ी अम्मा थी। ये सच तो तोड़ देता तुम्हें। तुम्हारी और भूमि की शादी में भी दरार आ जाती। बड़े चाहे कितने भी गलत क्यों ना हो, बच्चे उन्हें सजा नहीं दे सकते। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। साहिल पापा प्लीज मत रो। तो फिर मैं क्या करूं? छोटा पैकेट। मैंने इतना प्यार किया वेदिका जी से, और वो क्यों हर बार मेरे दर्द की, मेरे दुख की वजह बन जाती है? शायद आप दोनों में दर्द का ही रिश्ता है साहिल पापा। दर्द नहीं तो आप दोनों को इतने सालों से बांध कर रखा है। अब तक मैं खुश थी कि वेद मेरा भाई है, पर अब तो मैं और भी खुश हूँ कि वेद आपका और मम्मा का बेटा है। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों मिलकर उसे ठीक कर दोगे। मुझे मेरे वो पॉजिटिव वाले साहिल पापा देखने हैं, जिनसे मैंने ये सीखा है
की प्रॉब्लम्स देखकर रोना नहीं, उनसे जीतने का रास्ता निकालना है। अब दुनिया की कोई भी ताकत साहिल और दी को अलग नहीं कर पाएगा। मेरी 5 साल की शादी एक झटके में टूट जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। अपने बच्चे वेद को बचाने के लिए मुझे अपनी शादी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी देनी पड़ेगी मुझे। हे ईश्वर, हे ईश्वर, ये हमारी आंखों के सामने क्या से क्या हो गया, पर हम तो अचंभित नहीं हैं। मम्मी, तुम तो साहिल को कुछ सालों से ही जानती हो। हम उसे तब से जानते हैं जब वो शिशु था, अपने घुटनों के बल चलता था। तब से हम इस परिवार से परिचित हैं। फिर वो एक मनचला जवान लौंडा और एक अधेड़ उम्र की औरत के साथ इश्क। मम्मी, तुम्हारी तो जिंदगी उल्टी पुल्टी हो गई सारी। यदि आज भी मौका मिले तो साहिल वेदिका का हाथ यूं थाम ले। वैसे अपनी बहन से तुम खबरदार रहना। मीठी छुरी है वो, मीठी छुरी। जुबान में कुछ और, हृदय में कुछ और। 5 साल के बाद लौट कर कहाँ आई, फिर उसके जीवन में। सत्य कहूंगा, मैं तुम्हें दिलासा देना चाहता हूँ, पर तुम्हें इस बात से वंचित भी नहीं रख सकता कि जब बालक को पीड़ा होती है तो 2 जुदा माँ बाप एकत्रित होते ही हैं। और जहां इश्क इतना पुराना हो तो कौन रोक सकता है उन्हें। बहुत कठिन समय है। भाई, हमने तो आग सुलगा दी है, भूमि उसमें घी का काम कर देगी। ये नीली छतरी वाले, फिर से साहिल और वेदिका को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। देखते हैं इस प्रेम गाथा का अंत क्या होता है। वेदु, मेरा बच्चा, मेरा रॉकस्टार, मेरे जीने की वजह है तो। लोग कहते हैं कि एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए ज्यादा रोता है। मैं सारे पापास की तरफ से, एक एक पापा की तरफ से ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सांसें हमारे बच्चों की वजह से चलती है। उनके बिना हमारा जो दिल है ना बेटा, वो नहीं धड़कता। हाँ, मैं चाहता हूं बेटा कि पापा अपने बच्चों के इतने पास नहीं रहते, काम करते हैं, बाहर जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम मम्मियों से तुम्हें कम प्यार करते हैं। हम तो हमेशा यही कोशिश करते हैं बेटा कि हम अपने बच्चों को सबसे अच्छी लाइफ दे पाए, सबसे अच्छी। तुम्हारा हर सपना, जो कुछ तुम्हें चाहिए, सब कुछ, सब पूरा कर पाए। तुम जानते हो बेटा, मुझे तो पता ही नहीं कि पापा क्या होता है। मैं 3 साल का था बेटा जब मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए, पर मेरे वेदू ने मुझे पापा बनाया। पर अब तो देखना की तरह ये पापा पागल हो जाएगा, पूरी दुनिया से लड़ेगा, नामुमकिन को मुमकिन कर देगा, लेकिन अपने बेटे वेदू को कुछ नहीं होने देगा, कुछ नहीं। साहिल, साहिल दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो साहिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो भी जाओ यहाँ से। साहिल प्लीज ऐसा मत करो, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे तुमसे कुछ कहना है प्लीज। साहिल,
साहिल, आई बेग यू, प्लीज मेरी बात सुन लो, प्लीज। साहिल, एक बात सुनो प्लीज, प्लीज। साहिल, तुम ही बता मुझे कि मैं क्या करती। 5 साल से बस इसी डर में जी रही हूँ कि मैं तुम्हें कहीं हमेशा के लिए खो ना दूँ। आज जब इतनी बड़ी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरा वो बुरा सपना, मेरा वो डर सच हो गया है। अब मेरा क्या साहिल, हमारी शादी का क्या? क्या अब मेरी कोई अहमियत, कोई वजूद नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? आज ऐसा लग रहा है जैसा कि मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया। सब या तो तुम्हारा है या तो वेदिका दी का। मेरा तो कुछ भी नहीं बचा। क्या ये सच है साहिल? हाँ साहिल, प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज। भूमि, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। मुझसे ऐसे कोई सवाल मत पूछो जिनके जवाब नहीं है मेरे पास। साहिल, नहीं, वेद और साहिल मेरी दुनिया है, मेरी जिंदगी है, और मैं इतनी आसानी से इसे नहीं टूटने दूंगी, नहीं टूटने दूंगी। वेद को देख कर आती हूँ। यहाँ से चली जाओ ना दी। अब आप क्यों हो यहाँ? प्लीज चली जाइए ना हमारे घर, हमारी जिंदगी से। हम मुझसे वो नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद थी। अपने बच्चे के लिए डोनर नहीं ढूंढ पाई मैं, और इसलिए आपको साहिल को सारा सच बताना पड़ा, ये भी समझती हूँ मैं। पर अब हो गया ना सब। चली जाइए ना। आप पहले भी तो इस घर से जा ही रही थी। जब मैंने आपको पेन ड्राइव का सारा सच बताया तब आपने मुझसे ये कहा कि अब जो कुछ भी कर रही है वो वेद के लिए कर रही है। लेकिन अब तो आप कुछ नहीं कर सकती। अब जो कुछ भी करना है वो साहिल को करना है, उसे बोल मारू देना है, उसे वेद को बचाना है। तो अब आपको यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? मैं आखिरी बार आपसे विनती कर रही हूँ, यहाँ से चली जाइए। क्या आप देख नहीं रही कि मेरी शादी टूटने के कगार पर है? आपने मुझसे कहा था कि आपने दुआ की कि मैं साहिल के साथ खुश रहूं। मुझे वो दुपट्टा दिया, मेरी शादी को आशीर्वाद दिया, लेकिन आप तो कभी उससे दूर गई नहीं। अब तो हमें अकेला छोड़ दीजिए। बस मुझे अपने बेटे और अपने पति के साथ सब कुछ ठीक करने का एक मौका दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, चली जाऊंगी मैं तुम्हारी शादी टूटने की वजह नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं चली जाऊंगी। पर वेद को छोड़ के नहीं जाऊंगी। बस मुझे वेद लौटा था। तुम अपनी शादी संभालो और मेरा आशीर्वाद आज भी है तुम्हारे साथ। बस मुझे वेद दे दो ताकि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। तुम्हारे पास तो है ना साहिल, तुम दोनों जब भी चाहे अपना परिवार बना सकते हो। वेद मुझे दे दो बस, और मैं वेद आर्या के सहारे अपनी माँ के साथ जिंदगी बिता लूंगी। वेद दे दो मुझे बस। आप पागल हो गई है? आप ये क्या कह रही है दी? मैं आपको वेद दे दूं? वेद? आपको बस अपनी खुशी दिख रही है। मेरा क्या? इतनी मतलबी कैसे हो सकती है आप? मैं मतलबी भूमि? और तुम कितनी खुदगर्ज हो?
तुम्हें सब कुछ चाहिए, अपना बच्चा, अपना अपना पति, अपनी शादी, सब कुछ। मेरा क्या? और वैसे भी भूमि, आजकल तो अपनी खुशियां हमें खुद को ढूंढनी पड़ती है। खुशियां झोली में आकर गिरती नहीं है। तुम्हें अपनी शादी बचानी है ना तो बचाओ, पर मेरा बेटा मुझसे छीन कर नहीं। और वैसे भी तुम पर तो वेद का सबसे कम पागल हो गई है दी। अब सच में पागल हो गई है। आज तक आपकी छोटी बहन होने के नाते मैं बस आपसे हमेशा हाथ जोड़ती रही, आपसे विनती मांगती रही, लेकिन आपने मेरी नरमी का फायदा उठाया। लेकिन ये मत भूलिए दी कि आप कोर्ट में केस हार गई थी। अब मैं देखती हूँ कि आप मेरे बच्चे और मेरे पति को मुझसे कैसे छीनती हैं। क्योंकि मेरी जीते जी मैं आपको वेद कभी नहीं दूंगी। तुम ही बचा सकते हो उससे। जी मैं कैसे बचा सकता हूँ क्योंकि वेद को? वेद के पापा यश नहीं तुम हो। तुम वेद के पापा हो, उसके बायोलॉजिकल फादर तुम हो। ये नीले रंग का स्वेटर मैंने तब बुना था जब तुम मेरे अंदर थे। पता है मेरा दिल कह रहा था कि वो तुम ही हो जो मेरे कोख में हो। पर फिर तुम्हें मुझसे छीन लिया क्या? काश वेद, काश मैं तुम्हें अपने साथ ला सकती। मैं तुम्हें ही किसी से छीन के नहीं पाना चाहती, पर पता नहीं क्या लिखा है हमारी किस्मत में। क्या हम माँ बेटा कभी साथ हो पाएंगे? आपसे और आपके सच्चाई से बहुत भागने की कोशिश की मैंने, लेकिन मेरे कदम मुझे यही लेके आते रहते हैं। जैसे मुझे एक बात बताइए वेदिका जी, जब भगवान खुद हमारी कहानी लिखना चाहते थे, हमारा साथ होना तकदीर को मंजूर था, तो क्यों आपने मुझे हमेशा अपने से दूर किया? हमारा रिश्ता कुछ और होना चाहिए था, राइट? और देखिए आपने इसे क्या बना दिया। बोलिए वेदिका जी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बोलिए। कम से कम आप इतना तो मानती है कि ये जो मेरा प्यार था वो सच्चा था वेदिका जी। आपके भगवान जी ने, वेदिका जी, आपके भगवान जी ने खुद रजामंदी दे दी थी, वो भी इतनी खूबसूरती से हमें वेद नाम का गिफ्ट देकर। मैं कितना अच्छा पापा, ये तो आपने देख ही लिया था। और आप जैसी माँ तो इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। पर आपने ऐसा क्यों न दिया वेदिका जी? क्यों न दिया ऐसा? साहिल, साहिल। साहिल। गिरने से ही बचाती रहेंगी वेदिका जी, या कभी गिरने की वजह से भी छुटकारा देंगी मुझे? आप तो कभी मेरी होंगी नहीं वेदिका जी, तो कम से कम मुझे आजाद तो कर दीजिए। मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं देना चाहती साहिल, लेकिन क्यों हमेशा तुम्हारे तकलीफ की वजह बन जाती हूँ। कैसा इम्तिहान ले रहे हैं आप मेरी भगवान? थैंक यू।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साहिल का बोन मैरो वेद से मैच नहीं हुआ। मेरा बच्चा कैसे बचेगा? बच्चा कैसे बचेगा? एक और तरीका है वेद को बचाने का। क्या तरीका है?